2026 में YouTube पर सक्सेस पाने का सीक्रेट कोड क्या है? अगर आप एक क्रिएटर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम अभी प्लेटफॉर्म के फ्यूचर के लिए पूरा AI ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। यह हर क्रिएटर के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है। 2026 में YouTube का असली किंग कौन होगा? क्या वो होगा जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, या वो जिसके पास सबसे एडवांस्ड AI टूल्स हैं? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। चलिए एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। जो स्ट्रैटेजीज कल तक काम करती थी वो आज बिल्कुल बेकार हैं। पुराने रूल्स अब खत्म हो चुके हैं, एक बिल्कुल नया खेल शुरू हो गया है। और शायद ये सिचुएशन आपको जानी पहचानी लगे। आपकी शॉर्ट्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, नंबर्स आसमान छू रहे हैं, लेकिन आपके चैनल की ग्रोथ वो पूरी तरह से रुकी हुई है। ऐसा हो क्यों रहा है? ओके, तो चलो इसमें गहराई से उतरते हैं। इसका सोल्यूशन है नया वायरल फनल। अपने AI जनरेटेड शॉर्ट्स को एक कमर्शियल की तरह सोचो। उनका सिर्फ एक काम है व्यूअर को हुक करना और उन्हें अपनी हाई वैल्यू लॉन्ग फॉर्म वीडियो तक लाना। जब वो ऐसा करते हैं तो एक खास मैजिक मैट्रिक को जबरदस्त बूस्ट मिलता है, और वो मैजिक मैट्रिक है सेशन ड्यूरेशन। ये वो टोटल टाइम है जो एक व्यूअर आपकी वीडियो देखने के बाद YouTube पर गुजारता है। अगर कोई आपका शॉर्ट देखता है और फिर 10 मिनट की वीडियो देखने के लिए रुक जाता है तो एल्गोरिथम आपके चैनल को वैल्यूएबल समझता है और उसे प्रमोट करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब हर कोई कंटेंट बनाने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप लो क्वालिटी वीडियोस की इस भीड़ से अलग कैसे दिखोगे? आप इस शोर से ऊपर कैसे उठोगे? इसका जवाब AI स्लॉप और AI ऑथर्ड कंटेंट के बीच के जरूरी फर्क को समझने में है। ये दो अलग अलग रास्ते हैं जो 2026 में आपकी YouTube जर्नी को डिफाइन करेंगे। ये स्लाइड एक साफ साफ फर्क दिखाती है। एक तरफ है AI स्लॉप, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेपिटेटिव, कम मेहनत वाला कंटेंट जो सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवेन्यू के लिए बनाया गया है। दूसरी तरफ है AI ऑथर्ड कंटेंट, हाई वैल्यू, AI असिस्टेड काम जो आपकी यूनिक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से गाइड होता है ताकि एक लॉन्ग टर्म ब्रांड बन सके। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वायरल मंकी क्लिप्स या 10 घंटे की फायरप्लेस लूप्स, वो है AI स्लॉप। लेकिन हाई क्वालिटी एजुटेनमेंट या फिर AI एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें एक शानदार ह्यूमन नरेशन हो, वो है AI ऑथर्ड कंटेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं कि आपने क्वालिटी का रास्ता चुना, लेकिन इतने कंपटीशन के बीच वो एक सबसे ज़रूरी स्किल क्या है जिसकी आपको 2026 में अपनी वीडियो को नोटिस करवाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी? जवाब इस कोट में है पैकेजिंग अब प्रोडक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आप अपनी वीडियो को बाहर से कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये इस बात से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उसके अंदर एक्चुअली क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पैकेजिंग के दो मेन पिलर्स हैं। पहला, एक किलर क्लिकेबल टाइटल जो ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी पैदा करे, और दूसरा एक हाई कॉन्ट्रास्ट AI रेंडर्ड थंबनेल जिसे लोग इग्नोर ही ना कर पाएं। यही सीक्रेट है बहुत सारे फेसलेस चैनल्स के अचानक से पॉपुलर होने के पीछे। उनकी पैकेजिंग इतनी शानदार होती है कि लोग टॉपिक चाहे जो भी हो क्लिक करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो एक इररेजिस्टिबल टाइटल और थंबनेल की कला में माहिर होते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग से आपको क्लिक मिल गया, लेकिन वो कौन सा कंटेंट है जो आखिर में एक लॉयल लॉन्ग टर्म ऑडियंस बनाता है, ना कि सिर्फ टेम्पररी व्यूज? जवाब सिंपल है, वो चैनल्स जो अपनी ऑडियंस के लिए असली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सर्च बेस्ड कंटेंट हमेशा एवरग्रीन रहता है क्योंकि लोग हमेशा सॉल्यूशन सर्च करते रहते हैं। और 2026 के लिए कुछ हॉट सर्च नीशेस में शामिल हैं लाउड बजटिंग, जिसका मतलब है फाइनेंशियल बाउंड्री सेट करना, मर्सनरी अपस्किलिंग यानी अपनी जॉब के लिए AI टूल्स सीखना, और सॉफ्ट सेविंग जो लाइफस्टाइल बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइस पर फोकस करता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे टुकड़े एक पूरे ग्रोथ ब्लूप्रिंट में कैसे फिट होते हैं। आप क्लिक पाने के लिए अपने पैकेजिंग पर A&B टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर रिटेंशन बनाए रखने के लिए अपनी वीडियो में हर 3 से 5 सेकंड में पैटर्न ब्रेक्स का यूज करते हैं। अपलोड्स के बीच में कम्युनिटी इंगेजमेंट एल्गोरिदम को इंटरेस्टेड रखता है, और ये सब एक क्लियर नीश के अंदर किया जाता है जिससे आप असली अथॉरिटी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये पूरा ब्लूप्रिंट, ये सब एक ही आखिरी मकसद पूरा करते हैं। ये सब एक इनविजिबल मैट्रिक को फीड करते हैं जिसमें हर सक्सेसफुल क्रिएटर माहिर बनना चाहता है। ये एक ऐसा मैट्रिक है जिसके पीछे YouTube का एल्गोरिदम बिल्कुल पागल है। अगर आप इस एक चीज को जीत सकते हैं तो आपकी ग्रोथ लिमिटलेस हो जाएगी। तो 2026 में आपका और हर क्रिएटर का नंबर 1 गोल क्या होना चाहिए? वो है चैनल अथॉरिटी। यही है वो इनविजिबल मैट्रिक, यही है आखिरी मंजिल। चैनल अथॉरिटी का मतलब है जब YouTube आपके चैनल को आपकी नीश में दी गो टू यानी सबसे भरोसेमंद सोर्स मानने लगता है। जब एल्गोरिदम को पता होता है कि इस खास टॉपिक पर आपसे बेहतर कोई नहीं है। असली जीत यही है।
तो अब आपके पास 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट है। आखिरी सवाल बस ये है कि आप इसका कौन सा हिस्सा सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे, पैकेजिंग, कंटेंट या फिर अथॉरिटी। फैसला आपका है।